बरेली कैंसर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चेदानी की रसौली, जिसमें आज हम स्पेशली यंगर एज को कवर करेंगे। और चलिए आज हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर प्रेम किशोर जांगड़ी से, जो कि बरेली के कैंसर इंस्टीट्यूट में बहुत ही जाने माने कैंसर सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चेदानी की रसौली, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जो बच्चेदानी में रसौली होती है, जिसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड भी कहते हैं, ये स्पेशली जैसे आपने मेरे को बोला कि हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आज कवर कर रहे हैं, ताकि हम स्पेशली यंगर एज, जो फर्टाइल एज ग्रुप है, जिसमें मतलब कंसीव करने की एज होती है, उस एज ग्रुप को लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे। किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बट आज हम जो डिस्कशन है मेनली हमारा वो यंगर एज ग्रुप पर है, जिसमें कि जो न्यूली मैरिड फीमेल होती हैं, जिन्हें मतलब कंसीव करना होता है और उनको सडनली ये पता चल जाए कि भाई मेरे बच्चेदानी में कुछ परेशानी है, तो वो एक चिंता का विषय बन जाता है। तो हम उसी को लेके आज डिस्कशन करेंगे कि भाई किस टाइप से बच्चेदानी की रसौली को हम डील करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि यंगर एज में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो पहले आप हमें ये बताइए कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें लगता है कि हमें बच्चेदानी की रसौली है। देखिए, बच्चेदानी की रसौली के जो सिम्टम्स होते हैं, वो जितना यंग एज में अगर रसौली होता है वो उतना तेजी से साइज में बढ़ता है। मतलब जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है मतलब सिम्टम आने का, वो बहुत शॉर्ट ही होता है। और शॉर्ट का मतलब है लगभग साल भर, 1 साल, 1.5 साल इस टाइप का सिम्टम होता है। अगर यही रसौली ओल्डर एज में होती है तो स्लो ग्रोइंग होती है, अक्सर लंबी हिस्ट्री पेशेंट को देखने को मिलती है। तो इस टाइप के पेशेंट जो कंप्लेंट करते हैं वो लोअर एब्डोमेन या पेट के नीचे वाले भाग में हैवीनेस या हल्का दर्द की शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, उनका जो महीना या मेंस्ट्रुएशन आता है वो हैवी हो सकता है, या ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या लंबे समय तक वो ब्लीडिंग का पीरियड चल सकता है। ये भी एक प्रेजेंटेशन होता है इसका। और भी हो सकते हैं, अगर साइज रसौली का जो ट्यूब मतलब है उसका साइज अगर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जो चारों तरफ के अंग हैं उनको भी दबा सकता है, जैसे कि पेशाब की थैली। तो कुछ मरीज पेशाब की दिक्कत के साथ भी आते हैं हमारे पास कि भाई उनको पेशाब बार बार जाना पड़ता है, या फिर बहुत बड़े साइज हो गए तो वो कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पेशाब नहीं हो रहा है या रिटेंशन में भी आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, अगर साइज बहुत बड़ा है और पीछे लैट्रिन के रास्ते को भी दबा रहा है वो रसौली, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की भी शिकायत हो सकती है पेशेंट को। तो ये मेनली ये सिम्टम होते हैं, इसके साथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये पेशेंट। अच्छा सर, तो क्या इसका, जैसे आपने बताया कि इससे ये हमें परेशानियाँ होती है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, तो क्या इसका जो ट्रीटमेंट है वो खाली मेडिसिन से ही ये कवर कर सकते हैं या इसके लिए हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है? देखिए, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है या मैनेजमेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो इन्वेस्टिगेशन से होता है। जी जी जी, मतलब क्या क्या इसके लिए हमें टेस्ट कराने होते हैं? तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं एब्डोमेन का, और उससे हमें मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें अगर कुछ डाउट होता है तो हम और मतलब एडवांस इमेजिंग भी करा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में अल्ट्रासाउंड ही सफिशिएंट होता है। एडवांस इमेजिंग में MRI पेल्विस हम कराते हैं, जिसमें हमें कुछ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस या कुछ और का डाउट होता है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल जाता है कि साइज क्या है उसका, उसकी लोकेशन क्या है, सिंगल है या मल्टीपल है वो, ठीक है, इस टाइप के फीचर्स, और उसके टिपिकल जो फीचर्स होते हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड है, यूट्राइन